જોગીપટ્ટી ભરપૂરપટ્ટી 52 ગઢોમાં 52 ગઢના લોક એકત્રિત થયા છે અહોભાગ્ય મેળું मेरी माँ गंगा के नजदीक मेरा जन्म हिंदी में भी बोलना मास्टर जी। भगवान रामचंद्र जी के चरण स्थलों में नरसिंह देवता के चरण स्थलों में कोटि कोटि देवताओं को मैं प्रणाम कर दूं। ब्राह्मण देवता हमारे कुल पुरोहित हमारे रावत जी, नेगी जी, बिष्ट जी, हमारा सम्मानित जोन हमने आशीर्वाद दे कह दो कौन आया आपने? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव मुझे लड़वाया नहीं। ये थोड़ा सा चलो बेटा तुम देख दो चलो बोलो। बाकी सब किसान लोग हैं और संविधान में भी सब मंचों में कहते हैं श्री 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, किसान है। मास्टर जी चुनाव चिन्ह भी आ गया, थोड़ा पहले चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं और आगे की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में। देखो सब पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, सेवा सौंधी सबको। ये मैंने 3 चुनाव चिन्ह भरे थे, एक केतली, एक ईंट और एक क्या कुल्हाड़ी। क्यों भरे थे उसका कुछ वो था, क्योंकि हम मिस्त्री का काम भी करते तो मैंने कहा ईंट चाहिए जरूर। गांव में होता तो पत्थर से चिनाई कर लेता, लेकिन मैंने कहा यहाँ ईंट चाहिए। चाय पीने के लिए कितली चाहिए, और चाय कैसे बनेगी जब लकड़ी फाड़ेंगे ना, इसलिए कुल्हाड़ा दिया। और कुल्हाड़ा मेरा चुनाव निशान है। कुल्हाड़ा मेरा चुनाव निशान है। मैं समस्त ऋषिकेश नगर निगम के सम्मानित जनता से आग्रह ही नहीं विनम्र प्रार्थना करता हूं, कुछ ये मेला है, ये 5 साल में एक बार आता है। ये मेला में आप शिरकत जरूर कीजिए और भारत के संविधान के तहत जो हमें हर व्यक्ति को, चाहे उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार है। अपना मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यदि हम मत का ही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें या हमारा क्षेत्र का भविष्य का नीति और निर्धारण किस तरह से होगा। इसलिए सबसे आग्रह है कि आप अपना मत का जरूर प्रयोग करें और जितने भी प्रत्याशी हैं सब योग्य हैं, योग्य होंगे, लेकिन मेरी योग्यता या मेरी कार्यशैली, ये जनता की आवाज जो मेरे नाम की आई, उसको सोच के मतदान जरूर करना। मास्टर जी आपने कहा है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए आपके पास जो है धन नहीं है। आज कुछ लोगों ने आपकी यहाँ पे मदद भी की है कुछ धनराशि देकर, क्या कहेंगे उस बारे में, और आगे भी अगर अपील करना चाहते हैं ऐसे? देखो हमारे संस्कार और संस्कृति, अगर मैंने टोपी फैलाई है कोई बुरा काम नहीं किया है, किसी से कमीशन नहीं खाई, किसी उल्टे सीधे कार्य को कर कर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये जनता ने मुझे अगर आगे किया है, मैं जनता से जो मुझे आशा करनी चाहिए थी उससे पहले ही वह मुझे सहयोग के रूप में मेरी टोपी जो मैं फैलाई उसमें दिया उन्होंने। और आगे भी मेरा यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मुझे इसी तरह सहायता प्रदान करें और 5 साल बाद यदि मैं
सत्तासीन होता हूँ या किसी का कोई कार्य भी इस तरह कोई नहीं करूँगा। मास्टर जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ना ऐसा हो जाता है जैसे मान लो कि कुछ नई नई चीजें होती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के पास धन भी है, बल भी है, तो जनता भी कहीं ना कहीं वो कलेक्ट कर देते हैं। आप कैसे आश्वस्त करते हैं खुद को भी और उस जनता जो आपके पीछे अभी इस वक्त खड़ी है उन सबको कि हाँ आप ही जीतेंगे? देखो, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, धन की कहाँ पे बात आती है? मुझे कोई पार्टी थोड़ी नहीं करनी है, मतदान मिलेगा मुझे, मतदान, कन्यादान। अगर मतदान को मत खरीदने से उसका वो किया जाए, वो तो मत, अगर मेरा पैसा लग रहा है तो इसका मतलब मैं मत खरीद रहा हूं, और अगर खरीद रहा हूं तो मेरा पैसा लग रहा है, जीतने के बाद मैं पहले वो वसूल करूंगा। ये मतदान मिल रहा है मुझे बिना छल कपट निस्वार्थ भावना से, और जिसका कि संविधान ने भी सबको अधिकार दिया है मत देने का। जैसे कन्यादान देते हैं लोग ना, कन्यादान महादान, ऐसे भी मतदान भी महादान है, मुझे दान के रूप में स्वीकार है और दान के रूप में मुझे मिलेगा भी। मास्टर जी, अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों से खुद को आप अलग कैसे मानते हैं? नहीं, वो भी हमारे भाई भाई हैं, अलग क्यों मानूं मैं? वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। थोड़ा सा ये है, अब आप लोगों ने मुझे देखा होगा, शायद जनता ने मुझे देखा है, अब उनकी सोच मुझे ये लगती है कि मुझे कुछ त्रास रहे हैं। अब पता नहीं किस तरह से त्रास रहे हैं, वो सब आपके सामने दिखेगा। मोहित भाई, अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गया है जी, और जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए कोई समिति बनी है, कोई संगठन बना है? अगर बना है तो उसके बारे में बताएं। देखिए, इस चुनाव को जनता लड़ रही है, एक एक यहाँ का व्यक्ति लड़ रहा है, यहाँ का मूल निवासी समाज, हमारे पहाड़ी समाज के लोग सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और एक तरह से आज हम देख रहे हैं मास्टर जी के पक्ष में लोग तन मन और धन से खड़े हैं। मास्टर जी को कहीं भी किसी तरह कोई कमी नहीं होने देंगे। समाज एकजुट हो चुका है, मास्टर जी के पक्ष में लामबंद हो गया है। और मैं समझता हूँ जो चुनाव ये होने जा रहा है, ऋषिकेश के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। और जब यहाँ का एक मूल निवासी व्यक्ति जो किसी राष्ट्रीय पार्टी में ना हो, उससे इतर हट कर लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम पूरे शहर में एक अलग तरह का माहौल बन गया है और मास्टर जी इस चुनाव को भारी से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और एक इतिहास लिखने के लिए मास्टर जी हमारे बीच में हमें नज़र आ रहे हैं। मोहित भाई, ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पहाड़वाद भी हो चुका है, तो कई क्षेत्रवाद का भी ऐसा कई बार बातें की जाती है कि मैं पहाड़ी हूँ, मुझे वोट मिलना चाहिए। वहीं कहीं और भी प्रत्याशी है, वो भी यही कह के कई बार टोपी पहन के भी निकल रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? ये चुनाव ही रहेगा या फिर क्षेत्रवाद ऐसी चीजें चलती रहेंगी? देखिए, कुछ मैं देख रहा था, कुछ प्रत्याशी टोपी पहन रहे हैं, पहाड़ी टोपी, लेकिन उनके अंदर पहाड़ जैसा स्वाभिमान नहीं है। दूसरी बात, ये राज्य पर्वतीय राज्य है। इस राज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति पहाड़ी है, पर्वतीय मूल का है। इस बात को भी हमें समझना होगा। और जो लोग पहाड़वाद, मैदानवाद कर रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां इस बहाने सेकना चाहते हैं। हमारा तो स्पष्ट मानना है, यहाँ का जो बनिया समाज है, जो मूल निवासी हैं, ऋषिकेश में और भी तमाम समाज के लोग हैं, वो भी तो यहाँ के बहुत लंबे समय से रहे, उनको भी हम मूल निवासी मानते हैं। तो हमारी इसमें कहीं भी किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम पहाड़ मैदान की इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर अस्मिता की लड़ाई है, पर्वतीय समाज की अस्मिता की लड़ाई है। आप देखिए, ऋषिकेश में पर्वतीय समाज के लोग सबसे ज्यादा है। इस बात का हम सबको दुख है कि क्यों राष्ट्रीय पार्टियों ने पर्वतीय समाज की अनदेखी की है। तो इसी को लेकर हम सब लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग, मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ के लोग यहाँ पे अधिक हैं, इसीलिए चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जाटव जी अभी यहाँ पर थे। देखिए आपने देखा होगा अभी यहाँ पर जाटव जी भी आए थे। मूल तो पहाड़ी समाज से नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी मास्टर जी के पक्ष में है। ऐसे और भी वाल्मीकि समाज है और भी तमाम बनिया समाज है,
सभी मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं, जो यहाँ के उत्तराखंड के मूल भावना से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। सभी लोग मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। ये जो संघर्ष है मास्टर जी का और यहाँ की जनता का, वो एक ऐसे माफिया खिलाफ है जो यहाँ पे ड्रग्स से कारोबार कर रहे हैं, जो शराब के कारोबार कर रहे हैं, जो जमीन के लुटे रहे हैं, जो यहाँ अपराध को पनपा रहे हैं, उनके बीच सीधे तौर पर लड़ाई मास्टर जी की है, यहाँ के लोगों की है। तो इसमें कहीं भी पहाड़ मैदान की बात नहीं होनी चाहिए। तमाम जो लोग इस उत्तराखंड में हैं, जो इस भावना को समझते हैं कि हमें उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, उनके हित की लड़ाई मास्टर जी यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र जोशी है। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी राज्य आंदोलनकारी हूँ और हम लोग जो है लक्ष्मी ब्रोकोटी जी हैं, इन मातृशक्ति के साथ हम लोग भी उसमें बच्चे हुआ करते थे। हम लोग भी आंदोलन में रहे और हमारे मास्टर जी भी आंदोलनकारी हैं। और हमें जब पता लगा कि हमारे मास्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे एक आंदोलनकारी भाई चुनाव लड़ रहा है, तो मन में मतलब दिल से एक भाव आया कि नहीं, हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने मतलब उत्तराखंड आंदोलन बनाया था, किसने बनाया था? आज जो स्थिति ऋषिकेश की, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में डूब गए। मतलब मैं अभी देखा तो 10वीं क्लास के बच्चे डीएसबी स्कूल में, मैं नाम ले रहा हूँ, डीएसबी स्कूल के बच्चे जो है नशे में, मैंने परसों 10 बच्चे पकड़े। तो जब मैंने उनको पकड़ा तो कह रहा अंकल मैं पहली बार पी रहा हूँ, मेरा दोस्त लेके आया। तो इतना दुख हुआ देख के कि मतलब हमारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, हमारा आने वाला समाज कहाँ जा रहा है। तो हम मन से बहुत व्यथित हैं कि हमारे जो ऋषिकेश का माहौल है, हमारा जो लोकल एक संस्कृति थी हमारी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो हम उस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई धर्मवाद, कोई हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की। हमारे जो विचार हैं, जो संस्कार थे, हमारे उत्तराखंड के जो संस्कार थे, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मास्टर जी से भी यही विनती है हमारी कि हम आपको इसलिए चुन रहे हैं कि हमारे संस्कारों को बचाए। कोई ऋषिकेश में कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा मातृशक्ति, हमारी बहन कुसुम बहन जी है, हम संघर्षशील है, हम उनके साथ पीछे पीछे हम भी लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया यहाँ पे, जितने राजनीतिक हैं, बड़े बड़े राजनीतिक हुए हैं, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि ऋषिकेश की जो आज स्थिति है कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। सब अपने व्यस्त हो रखे हैं, कोई पैसे कमाने में व्यस्त हो रखा, कोई राजनीति में व्यस्त हो रखा, सब अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यस्त हो रखे। लेकिन किसी को किसी भी समाज में कोई वो नहीं पड़ी हुई है। हमारी गली, हम गुमानी वाला में रहते हैं, हमारी गली का इतना बुरा हाल है कि वहां पे घर की बगल में जो है नशे की दुकान चलती है। वहां पे नशा इतना खुलेआम बिक रहा। हमने उनको कई बार पर्सनली जाके बोला अंकल जी यार इन बच्चों को तो मत दो, कम से कम ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप इनको भगाओ। तो बोलते जी तुम्हें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, जो मांग रहा है मेरे तो अपनी दुकानदारी से मतलब है। तो इतना दुख होता है देख के, और आज मन से मतलब हमारे हृदय से आया। मेरे भी अभी मैसेज आया कि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी की जो 4500 रुपये हमारी पेंशन आती है, मेरे मन में जैसे ही मैसेज आया, मेरे मन में आया कि तुरंत हम मास्टर जी को दान करें, कि हम मतलब सहयोग एक छोटे, खैर बहुत छोटी अमाउंट है। और मैं सभी भाइयों से सबसे करता हूँ कि यार ये जो मतलब हम लोग कर रहे हैं, मास्टर जी की स्थिति कैसी है, क्या है, ये कोई धन से नहीं लड़ रहे, कोई बल से नहीं लड़ रहे, सम्मान से लड़ रहे हैं। और सम्मानजनक जीत हम चाहते हैं। कोई ये ना करे कि इसलिए किसी पे कटाक्ष नहीं करना। किसी मास्टर जी ने खुद भी बोला है कि किसी पे कटाक्ष नहीं करना, हमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ेंगे और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।